हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी के लास्ट क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांगों की संरचना व कार्य। कोशिकांगों की संरचना व कार्य में हम लोगों ने फर्स्ट अपना ऑर्गन था सेल ऑर्गन, उसके बारे में पढ़ लिया था। फर्स्ट ऑर्गन जो था अपना वो था माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसके ऊपर डिस्कस कर लिया था। अब जो नेक्स्ट अपना सेल ऑर्गन है वो है प्लास्टिड या लवक। तो अपना क्या है भाई नेक्स्ट सेल ऑर्गन? प्लास्टिड, हिंदी में बोलते हैं लवक। सबसे पहले बात हम लोग इसके बारे में जनरली जान लेते हैं कि क्या होते हैं लवक। जो सबसे पहले प्लास्टिड के बारे में बताया वो एक वैज्ञानिक ने बताया, उनका नाम था सिम्पर। सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किसका प्रयोग किया? लवक शब्द का। सिम्पर ने किसका प्रयोग किया भाई? प्लास्टिड शब्द का क्या किया? यूज। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं लवक क्या होते हैं। जो लवक होते हैं सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक संरचना होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जंतु कोशिका जैसे युग्लिना में भी क्या पाए जाते हैं? लवक पाए जाते हैं। लवक की प्रेजेंस के कारण या प्लास्टिड की प्रेजेंस के कारण जो पत्तियां होती हैं या पादप के अन्य भाग होते हैं वो कलरफुल शो होते हैं या कलरफुल या रंगीन दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट को भी किसमें इंक्लूड किया गया है भाई? लवक में इंक्लूड किया गया है। और वी ऑल नो दैट स्टूडेंट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है मोस्टली पाया जाता है इन द लीव्स। किसके अंदर पाया जाता है भाई? पत्तियों में पाया जाता है। और पत्तियों में इसकी प्रेजेंस के कारण ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, जिसके द्वारा जो पादप होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? भोजन का या फूड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्लियर है इतनी बात? और पादप भोजन निर्माण की क्रिया के द्वारा मतलब स्वयं का भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी या ऑटोट्रोपिक। इतनी बात क्लियर है? तो लवक क्या है? एक स्पेशल संरचना होती है जो मुख्य रूप से तो किसमें पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है, लेकिन कुछ जंतु कोशिकाओं में जैसे युग्लिना में भी क्या पाए जाते हैं? लवक पाए जाते हैं। अगर हम लवक की बात करें तो मुख्य रूप से जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अपना क्लोरोप्लास्ट व कैरेटिनोइड, सेकंड जो है वो है वर्णी लवक, और थर्ड जो है अपना वो है अवर्णी लवक। क्लियर है? तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। लवक जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? सभी पादप कोशिकाओं। लवक किस में पाए जाते हैं भाई? सभी पादप कोशिकाओं, कुछ जंतु व कुछ प्रोटोजोआ व युग्लिना में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लवक कितने प्रकार के हो रहे हैं? 3 प्रकार के। लवक के अगर हम बात करें तो लवक मुख्य रूप से कितने प्रकार के, कितने भागों में बांट सकते हैं भाई? 3 भागों में। कौन कौन से? फर्स्ट में तो क्या जाएगा अपना? क्लोरोप्लास्ट। क्या जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। सेकंड है अपना वर्णी लवक, और थर्ड क्या है? अवर्णी लवक। वर्णी लवक और थर्ड क्या है? अवर्णी लवक। इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? पर्णहरित वर्णक व कैरेटिनोइड वर्णक मिलते हैं। क्या क्या पाए जा रहे हैं? पर्णहरित वर्णक व कैरेटिनोइड
कैरोटीनोइड। कुछ पादपों में कैरोटीनोइड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है उसके फ्रूट्स में या उसके फ्लावर पार्ट्स में, जिसके कारण उनका जो कलर होता है वो रेड या येलोइश कलर होता है, मतलब लाल या हल्का पीला रंग ऑरेंज कलर के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें गाजर की, तो जो गाजर होती है उसमें भी कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण जो कैरेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है भाई, रेड कलर होता है, कैरोटीन पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण, या हम लोग बोल सकते हैं उसमें बीटा कैरोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है। इसी प्रकार अगर हम बात करें वर्णी लवक की, मतलब ये भी जो वर्णक होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल। वर्णी का मतलब क्या है भाई, कलरफुल। तो ये जो वर्णक होते हैं वो भी कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें कैरोटीन व ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स को रखा गया है, कैरोटीन व ज़ैंथोफिल। We all know that स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन हम लोगों ने बता दिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण कर रहे हैं, फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, अवर्णी लवक। नाम ही क्या है भाई, अवर्णी। जैसा कि हम लोग ऑलवेज पढ़ते हैं कि हम लोग बेसिकली साइंस में उसके नाम के अकॉर्डिंग उसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अवर्णी मतलब कलरलेस। ये जो वर्णक होते हैं इनमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता। ठीक है। ये जो इनकी जो आकृति व आकार होते हैं उनमें भी विभिन्नताएं ही पाई जाती हैं। ठीक है। ये जो वर्णक होते हैं इनमें खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। क्या संचित होते हैं भाई, खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। जैसे मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित, किसमें, मंड लवक। मंड लवक में क्या संचित रहता है, मंड के रूप में, मंड के रूप में क्या संचित है, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें आलू में, आलू में क्या है, आलू में भी स्टार्च क्या होता है, संचित रहता है, या स्टार्च क्या रहते हैं, स्टोर रहता है। क्लियर है। तो ये था हमारा अवर्णी लवक। अब हम बात करेंगे सबसे जो मेन लवक है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है भाई, क्लोरोप्लास्ट। कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह एक झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कैसे कोशिकांग होता है भाई, झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। अगर हम बात करें, यह जो कोशिकांग होता है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो दोहरी झिल्ली कोशिका होता है जिसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन होता है उसे क्या कहा जाता है भाई, बाह्य झिल्ली। जबकि आंतरिक झिल्ली को क्या कहा जाता है, दूसरी जो भित्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, आंतरिक भित्ति। ठीक है। आंतरिक झिल्ली, इन दोनों झिल्लियों के बीच में स्पेस पाया जाता है या खाली स्थान पाया जाता है जिसे कहा जाता है अंतः झिल्ली अवकाश। क्या कहा जा रहा है भाई, अंतः झिल्ली अवकाश कहा जाता है। अंतः झिल्ली के अंदर एक स्पेस पाया जाता है, पूरा जो स्पेस होता है वो कहलाता है स्ट्रोमा। कौन सा कहलाएगा भाई, स्ट्रोमा कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें सिक्कों के ढेर की भांति एक संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सिक्कों के ढेर की भांति एक संरचना पाई जाती है, उसे कहा जाता है थाइलेकोइड। क्या कहते हैं भाई, थाइलेकोइड कहा जाता है। जबकि जो सिंगल जो ये जो ढेरी होती है उसे कहा जाता है ग्रेना। क्या कहा जाता है, ग्रेना कहा जाता है। इतना क्लियर है। तो ये तो था, ये जो सिक्कों के ढेर होते हैं वो एक नलिका रूपी संरचना के ऊपर जुड़े रहते हैं, झिल्ली रूपी संरचना पे जुड़े रहते हैं। इस संरचना को कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेली। क्या कहा जा रहा है, स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, जो लाइट रिएक्शन होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो होती है ग्रेना भाग में। याद रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान दो अभिक्रियाएं चलती हैं। एक तो चलती है लाइट रिएक्शन और दूसरी चलती है डार्क रिएक्शन। ठीक है।
तो लाइट रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिसके द्वारा पादपों में भोजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है भाई? भोजन का निर्माण हो रहा है। और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो होती है ग्रेना भाग में। कहाँ पे होती है? इन ग्रेना भाग में होती है। जबकि अगर हम बात करें दूसरी अभिक्रिया जो सनलाइट की एब्सेंट में होती है या प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, उस अभिक्रिया को कहा जाता है डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया। और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है पादपों में वो पाई जाती है स्ट्रोमा भाग में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि डार्क रिएक्शन तो कहाँ होती है? स्ट्रोमा भाग में, जबकि लाइट रिएक्शन जो होती है वो कहाँ होती है? ग्रेना भाग में पाई जाती है। क्लियर है? तो ये था हमारा प्लास्टिड।